हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग कल प्राथमिक चिकित्सा पढ़े थे, तो प्राथमिक चिकित्सा की जो मतलब बेसिक चीज़ थी जो करना ज़रूरी होता है, वो हम लोगों ने कल देखा था कि अस्पताल ले जाने से पहले हम लोग को क्या कर देना चाहिए अगर हम लोग ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि कोई हमारे सामने है तो। ठीक है, उसको हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे पट्टियों के प्रकार। ठीक है, पट्टियों के प्रकार भी प्राथमिक चिकित्सा में ही आ जाता है ना, पट्टियों के प्रकार भी। तो आज हम लोग पट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे। जितनी भी पट्टियां हैं सारी पट्टियां पढ़ेंगे हम लोग, और पिक्चर्स भी देखेंगे उसकी, कौन सी पट्टी कैसी होती है, किस तरह से बांधी जाती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो थोड़ा देखने में भी आप लोग को समस्या आती है। आप लोग को लगता है कि लंबी हो गई। वैसे एजुकेशन की वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि जो मनोरंजन वाली वीडियो होती है वो तो 3 घंटे की पिक्चर होती है, हम लोग पिक्चर हॉल में जाकर देख लेते हैं, हमें ऊबन नहीं होती। लेकिन हमारे 40 मिनट की 45 मिनट की वीडियो हो जाती है तो वो ऊबन हो जाती है सबको। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अगर हो जाता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, जो लोग जुगाड़ उगाड़ वाले हैं मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो लोग से पढ़ के पाते हैं नौकरी, उनके शॉर्टकट कुछ नहीं होता। उनको थोड़ा सा मन लगाना पड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को किताब से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्टकट कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं तो सोचती थी कि एक वीडियो में 2-3 पार्ट को, चैप्टर को एक साथ वो कर लूँ, लेकिन जब आप लोग को ओपन होती है, आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, आप लोग देखना चाहते नहीं हो, तो मुझे भी क्या करना है, 10-10 मिनट का जो है मैं छोटा छोटा वीडियो डाल दूंगी अगर आप लोग चाहोगे तो। अगर आप लोग को लगता है कि 10-10 मिनट का एक ही चीज़ 20 दिन में पढ़ाती रहूँ तो ठीक है, वो आप लोग कमेंट में बता देना कि हाँ आप 20 दिन पढ़ाते रहो तो मैं पढ़ा दूंगी। वरना अगर आप लोग चाहोगे कि मैं जो है इकट्ठे ही कई चीज़ सब्जेक्ट और कई पार्ट को मैं इकट्ठे ही जो है ख़त्म कर दूं, तो जो है थोड़ा सा 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। जैसा आप चाहोगे, जैसा आप कहोगे कमेंट बॉक्स में, मैं वैसा कर दूंगी। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो है लास्ट तक जाना पड़ेगा। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और मात्र सिर्फ एक लोग राठौर जी हैं, उन्हीं लोग, सॉरी राजपूत जी हैं, एक लोग राजपूत जी हैं, नागेंद्र राजपूत जी हैं एक लोग, उन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ जो है कमेंट किया है। और एक नम्रता पाठक जी और एक नागेंद्र राजपूत जी ने ही सिर्फ मुझे बताया कि हल्दी में लेट क्रोमेट कलर मिला होता है। ठीक है, और किसी ने नहीं बताया, तो मैं किसी का और क्या नाम लूँ, और 1-2 लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, तो जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उसका आंसर दे दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा होता है, आप लोग के लिए रिवीजन हो जाता है। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर किया कीजिए। कम से कम आपके इतने फ्रेंड फॉलोअर्स होते हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिए। कभी फेसबुक पेज पे शेयर कर दिया कीजिए, कभी इंस्टा वगैरह चलाते हैं उस पर शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग सब समझदार हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं। पढ़ाई वढ़ाई को थोड़ा जो है बूस्ट किया कीजिए, थोड़ा सा फोर्स किया कीजिए, ताकि वो भी आगे बढ़े, औरतें आगे बढ़े। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, कमेंट करना भी नहीं भूलना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक नंबर सब आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फ़ोन नंबर लास्ट में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पट्टियों के प्रकार, आप लोग को पता है कि पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। पट्टियों का उपयोग क्यों किया जाता है? चोट लगने पर किया जाता है, टूटने पर किया जाता है, या किसी भी कारण से मोच आ जाती है तो भी हम लोग गर्म पट्टी का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें पट्टियाँ होती हैं। सूखी पट्टी, गीली पट्टी, 2 तरह की पट्टी होती है। जो सूखी पट्टी, जहाँ पर सूखी पट्टी यूज़ करना होता है, जहाँ पर गीली पट्टी, जहाँ पर गीली पट्टी यूज़ करना होता है। पट्टियों को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो है कई जगह ऐसा होता है कि जो है कट गया है तो वहाँ पट्टी लगाना ही लगाना है, अन्यथा जब भी कुछ टच होगा तो ब्लीडिंग होगी, खून निकलेगा। ठीक है, तो आपको पट्टी बांधनी पड़ेगी। मोच आ जाती है, वहाँ पर सूखी पट्टी लगती है, गर्म पट्टी लगती है, तो वहाँ पर मोच आ गई है तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मोच में जितना भी अंग हिलता है उतना ज़्यादा पेन होता है, उसमें स्प्रेन कहीं कहीं आ जाता है तो भी बहुत पेन होता है। डॉक्टर बोलते हैं उसको ऐसे जो है आप बैंडेज जो है बांध के रखो ताकि हिले ना, अगर हिलेगा नहीं तो स्प्रेन ठीक हो जाएगा। तो इसलिए पट्टियाँ आवश्यक होती हैं। पट्टियों को बांधना क्यों आवश्यक होता है? ये होता है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि जो है गर्मियों में भी पट्टियों को बांध लेते हैं, हल्का फुल्का चोट लगी और गर्मी में पट्टी को बांध ली तो वहाँ पर उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा आपकी गर्मी की वजह से
चिपचिपा सा पानी वगैरह छूटने लगता है, जो पकने का डर रहता है, वहाँ पर पट्टियों को नहीं बांधना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर हल्की चोट है तो नहीं बांधेंगे, अगर गाढ़ी चोट है, गहरी चोट है तो ड्रेसिंग करते रहेंगे। ठीक, कहीं कहीं ऐसी हो जाती है कि जो है उसको डॉक्टर दिन में 2 बार भी ड्रेसिंग करने के लिए बोल देते हैं कि 24 घंटे में 2 बार पट्टी की ड्रेसिंग होगी। ठीक है, तो ये पट्टियों का कारण होता है, पट्टियाँ इसीलिए बांधी जाती हैं क्योंकि जो है आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पट्टियाँ दुर्घटनाग्रस्त अंग को ढकने के लिए बढ़िया साधन होती हैं। उसे मरहम पट्टी से, यानी कि जिसको ड्रेसिंग कहते हैं, उसके जो है उपयोग से उसको ढक दिया जाता है ताकि धूल मिट्टी मक्खी वगैरह ना बैठे और घाव जल्दी भर सके। प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के उद्देश्य क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है? तो प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के महत्व, इस काम के लिए प्रायः तिकोनी पट्टी लाई जाती है, जो महत्व होता है। पट्टियों के उपयोग किस तरह से होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, खपच्ची, मरहम पट्टी तथा दवा के स्थान पर रखने के लिए, घायल अंग को सहारा देने के लिए, रुधिर के प्रवाह मतलब रुधिर जो बहता है, खून, रुधिर मतलब खून, खून जो बहता है उसको रोकने के लिए, सूजन कम करने के लिए। मैंने बोला ना कि जहाँ स्प्रेन होता है या जहाँ पर मोच आ जाती है तो हम लोग पट्टी को बांधते हैं, वहाँ पर उसके गर्मी से जो है ठीक होता है, सूजन कम होती। घाव को गंदगी और सूक्ष्म जीवों से रक्षा करने के लिए, प्रभावित अंग या घाव पर दबाव डालने के लिए और प्रभावित अंग को आराम देने के लिए। अब जहाँ पर चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, मोच आ जाती है, वहाँ पर अगर हम पट्टी नहीं बांधते और चलते हैं तो जितना ही हमारा पैर हिलता है उतना ही दर्द होता है। या हाथ है, अगर हमारे हाथ में मोच आ गया है और हमने वहाँ पर पट्टी नहीं बांध रखी है तो जितना हाथ हिलाते हैं उतना पेन होता है, दर्द होता है। और अगर हमने पट्टी बांध ली है हाथ में, पैर में, कहीं भी अगर जहाँ मोच आती है, पट्टी बांध ली तो वो हिलता कम है, तो दर्द कम होता है और धीरे धीरे फिर वो क्या होता है कि आराम हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग सिकाई उकाई कर लेते हैं, फिर पट्टी बांध ले, फिर सिकाई कर लिए, खोलने के बाद फिर पट्टी बांध लिए, उससे धीरे धीरे आराम हो जाता है। जिस भी अंग में जो है ये प्रभाव होता है, मोच आना, कट जाना, जल जाना, जो भी होता है वहाँ पर उसके अनुसार पट्टी बांधी जाती है। अब पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं? पट्टियों के प्रकार 2 होते हैं, सूखी पट्टी और गीली पट्टी। सूखी मरहम पट्टी, गीली मरहम पट्टी। पट्टियों के कितने प्रकार होते हैं? 2। अगर मान लीजिए आ जाता है आपको एग्जाम में कि पट्टियों के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं पट्टियों के। देखिए, आप पीजीटी दो या टीजीटी दो, उससे नहीं मतलब है, आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो पट्टी से आने ही आने हैं। और कभी भी किसी भी चैप्टर से, किसी भी पार्ट से अगर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो उसको ये सोच के नहीं बंद कर देना कि क्या फ़र्क पड़ता है, 1 क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं मेरे पास, यहाँ जो आप लोग सुन रहे हो, यहाँ पर किसी ने कोचिंग क्लासेस ली होंगी, 1 नंबर से 2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया है। तो इसलिए कभी भी किसी भी पार्ट को ये सोच के नहीं छोड़ दीजिएगा कि कोई बात नहीं, 1 ही क्वेश्चन तो आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, पट्टियों के प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए। कौन से? सूखी मरहम पट्टी और गीली मरहम पट्टी। सूखी मरहम पट्टी का क्या मतलब होता है? इस प्रकार के जो है घाव होते हैं उनको सूखी मरहम पट्टी उपयुक्त होती है। या फलालेन का टुकड़ा होता है जो पट्टी के साथ सिला होता है। जो आप लोग को हैंडी प्लास्ट देखते हो, आप लोग हैंडी प्लास्ट देखते हो ना, उसमें एक येलो कलर का जो है टुकड़ा लगा होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि वो फलालेन का टुकड़ा होता है वो। और यह मरहम पट्टी मोम कागज़ के में बंद रहता है, जिसके बाहरी लिफाफे में रखा जाता है। लिफाफे की मरहम पट्टियों को जो है इसलिए रखा जाता है ताकि उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो। आप लोग देखते हो ना, आपका जो वो होता है हैंडी प्लास्ट होता है, जो उसका कवर होता है वो हमारी ना पन्नी का होता है और ना ही हमारे पेपर का होता है। वो ऐसा होता है कि जब हम उसको फाड़ते तो बहुत ही मतलब क्रीपी टाइप की आवाज़ निकलती है ना, चर्र से आवाज़ निकलती है। और वो ना आपको, अगर आप उसको मतलब अभी जिसके घर में हो जाकर उसको देखना, जाकर कोई बात नहीं, 2 रुपये 3 रुपये खर्च करके उसको देख लीजिएगा। नुकसान का डर नहीं सोचिएगा, उसको देखिएगा, खोलिएगा, उसको फाड़िएगा। जब उसको फाड़ेंगे ना तो वो आवाज़ पहले तो ख़राब तरीके से लगता है उसको सुनने में, और उसके बाद में जब उसको छुएंगे तो आपको लगेगा कि ये जो पेपर सोप वाला कागज़ होता है, ये जो साड़ी वाड़ी लपेटी रहती है ना, कवर वाली, जो आप साड़ी लो, जो आपके डिब्बों में आती है साड़ियाँ, उसमें वो पेपर लगा होता है, वो वाला पेपर रहता है, इसलिए बोल रहा है, इसमें मोम जैसा लगा होता है। ठीक है, और ये जो सूखी मरहम पट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सूक्ष्म जीव रहित पट्टियाँ, मतलब कि इसमें बैक्टीरिया नहीं रहते। जाली या लिंट पट्टी जिसमें जालियां बनी होती हैं। और संकटकालीन पट्टी, संकटकालीन पट्टी एक होती है। ठीक है, जो आपके जब कभी भी समस्या आती है तो वहाँ के लिए वो उपयोग होती है। ठीक है, आपकी सूखी मरहम पट्टी में कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कल मैं इसी से क्वेश्चन डालूंगी टेलीग्राम पर,
इसके बाद गीली मरहम पट्टी। गीली मरहम पट्टी पीड़ा से आराम देने के लिए, सूजन को कम करने के लिए या आंतरिक रक्त के प्रवाह को कम करने के लिए गीली मरहम पट्टी का उपयोग किया जाता है। यह पट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठंडी गीली मरहम पट्टी और गर्म सेक वाली मलहम पट्टी। ठीक है, जो आपकी ठंडी गीली मलहम पट्टी होती है ये पीड़ा को कम करने के लिए तथा सूजन को कम करने के लिए जो है अच्छी होती है। ये अंदर के अंगों के रक्त प्रवाह को रोकने में उपयोग में लाई जाती है। स्वच्छ रुमाल या फलालन के टुकड़े के 4 तह करके और जो है ठंडे जल में भिगोकर ये प्रभावित अंग पर रखी जाती है। गर्म सेक वाली पट्टी क्या होती है? सही साफ रुमाल लेते हैं, फलालन के टुकड़े को 4 तरह तह करके अधिक गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लेते हैं और प्रभावित अंग पर रखते हैं। ठीक है, इसे गर्म रखने के लिए पट्टी को जैतून के तेल में भिगोकर रेशम के टुकड़े से ढककर रखना चाहिए, जिससे क्या होता है ये देर तक गर्म रहता है। अब आकार के आधार पर पट्टियों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। सबको पता है कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तिकोनी पट्टी होती है, चौड़ी पट्टी होती है, पतली पट्टी होती है। तिकोनी पट्टी का लाभ लगभग 250 वर्ग सेंटीमीटर होता है। सफ़ेद कपड़ा से लेकर इसे मतलब कड़ के आकार का काट देते, कड़ के मतलब ये त्रिकोणीय आकार का काट दिया जाता है और 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, चौड़ी पट्टी क्या होती है? चौड़ी पट्टी होती है तिकोनी पट्टी के ऊपरी नोक को इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि ऊपर का भाग तिकोनी पट्टी के लंबे आधार पर जाए। मतलब कि आपकी तिकोनी पट्टी अगर ऐसी है जैसे आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये आपकी तिकोनी पट्टी होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर का भाग यही वाला भाग आप करेंगे फोल्ड। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो ये आपका भाग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपका ये भाग कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। ये आपका तिकोनी पट्टी का भाग, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है आपकी दोहरा या झोल डालने के लिए खपच्ची आदि के बांधने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, फिर पतली पट्टी आती है। पतली पट्टी क्या मतलब होता है कि चौड़ी पट्टी के एक और तह कर दी जाए तो पतली पट्टी बन जाए। जैसे मान लीजिए ये चौड़ी पट्टी है, ये आपकी ये आपकी चौड़ी पट्टी है। इसी को अगर एक और आप तह कर देंगे तो किस तरह से आ जाएगी? वो आपकी पट्टी ऐसे 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 और ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये चौड़ी पट्टी आपकी आ जाएगी। चौड़ी पट्टी ये हो गई। चौड़ी पट्टी को जो है आपने जो कर दिया, तय कर दिया, तो ये पतली पट्टी बन गई। ठीक है, कहने का मतलब एक ही रुमाल से आप तीनों पट्टी को तैयार कर सकते हैं। तिकोनी पट्टी भी तैयार कर सकते हैं, चौड़ी पट्टी भी तैयार कर सकते हैं और पतली पट्टी भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, तिकोनी पट्टी बांधने के नियम क्या होते हैं? तिकोनी पट्टी स्वच्छ होनी चाहिए, गांठ जो है जो घायल स्थान है वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उससे हटकर होनी चाहिए। पट्टी ना तो अधिक कसी हो ना तो बहुत ढीली होगी, सरक जाए। कसी भी इतनी ना हो कि वो जो दर्द आपका चोट का है वो दर्द हटके और आपकी पट्टी की वजह से उसमें ज़्यादा दर्द होने लगे। पट्टी बांधने के पूर्व गांठों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कौन सा गांठ बांधना। मैंने बोला था, देखिए त्रिकोणी पट्टी को क्या किया गया, फोल्ड कर दिया गया तो ये चौड़ी पट्टी होगी। चौड़ी पट्टी को और फोल्ड कर दिया गया तो ये पतली पट्टी हो गई। मैंने दिखाया अभी आपको ना कि आपकी तिकोनी पट्टी ऐसे थी। ठीक है, इसको और एक फोल्ड कर दिया गया तिकोनी पट्टी को, तो तिकोनी पट्टी जब और फोल्ड कर दिया गया तो वो ऐसे आ गई। ठीक है, वो ऐसे आ गई तिकोनी पट्टी। और फिर एक फोल्ड और कर दिया गया, तिकोनी पट्टी आपकी कैसे आ गई? ऐसे आ गई। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया? इसके बाद में हो गया कि जो है गांठ बांधना। अब गांठ कैसे बांधी जाती है? पट्टी में दोनों किनारे के दोनों हाथों को पकड़कर गांठ बांधी जाती है। ठीक है, गांठ बांधने का तरीका क्या? पहला क्या है कि पट्टी के दोनों किनारों को दोनों हाथों से पकड़कर गांठ बांधी जाती है। ठीक है, जैसे कैसे बांधी जाती है, देखिए यहाँ पर इसको हम लोग रीफ गांठ बोलते हैं। जिसने स्काउट गाइड लिया रहा होगा, हम लोग जब जो है कॉलेज में थे तो हम लोग को रीफ गांठ बांधना, मतलब कई तरह की गांठ बांधना था। हम लोग स्काउट गाइड, मैंने तो स्काउट गाइड लिया था तो उसमें रीफ गांठ बांधना सिखा रहे थे। तो हम लोग कई गांठ बांधना सिखा रहे थे, लेकिन बेसिकली रीफ गांठ, क्योंकि क्या स्काउट गाइड में रीफ गांठ ज़्यादा बांधना सिखाते हैं, क्योंकि जो आपके गले पे जो वो रुमाल लगती है उसमें भी रीफ गांठ लगती है, जो आपकी रस्सी होती है उसमें भी रीफ गांठ लगती है, यहाँ तक का जो चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें भी रीफ गांठ का उपयोग किया जाता है। तो रीफ गांठ वहाँ बेस जरूर रहता है कि हर जगह रीफ गांठ सिखाते हैं। तो रीफ गांठ क्या होती है? रीफ गांठ बांधी जाती है। ठीक है, ये दाएं से बाएं सिरे पर रखी जाती है। बाएं सिरे से मतलब जो होती है ये 2 सिरा रहेगा, एक सिरा दाएं जो रहेगा उसको बाएं सिरे पर रखा जाएगा। जैसे कि मतलब आपका ये 2 सिरा है,
दो सिरा है आपका, एक ये मान लीजिए है, ये एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो ये दाहिना सिरा है और ये बाएं सिरे पर रखा जाएगा, दाहिना सिरा बाएं सिरे पर रखा जाएगा, ठीक है। बाएं सिरे को नीचे से घुमाकर निकाला जाएगा। अब दाहिना सिरा बाएं सिरे पर रखा गया, अब बाएं सिरे को जो है इसको नीचे से घुमाकर निकाला जाएगा। फिर इसी सिरे को बाएं सिरे के ऊपर से घुमाकर निकालेंगे। अब इसी सिरे को जो है फिर बाएं सिरे के ऊपर से घुमा कर निकालेंगे। अब दोनों सिरों को एक दूसरे के विरुद्ध खींचे, मतलब एक दूसरे से अलग खींचेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ने से इतना समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा रीफ गांठ कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तिकोनी पट्टी के लाभ क्या क्या होते हैं? तिकोनी पट्टी अधिक सुविधाजनक होती है, ठीक है। तिकोनी पट्टियों को बांधने में सरलता होती है। इन पट्टियों से अंगों में सहारा होता है। तिकोनी पट्टियां जो होती हैं वो सुविधापूर्वक शरीर के विभिन्न अंगों में बांधा जा सकता है। इन पट्टियों को गांठ लगाने में भी सुविधा रहती है तिकोनी पट्टियों में, ठीक है, क्योंकि तिकोनी पट्टियां पतली होती हैं, पहले तो बड़ी होती है, तो उनको गांठ लगाने में आसान होता है। इसको हर जगह बांधा जा सकता है, क्योंकि चौड़ी भी होती है, लंबी भी होती है, पतली भी होती है, ठीक है। इसको हर जगह बांधा जा सकता है, आसान सा होता है। विशेष अंगों में तिकोनी पट्टियां बांधी जाती हैं। तो जैसे कि अगर आपको झोल, मतलब कि किसी का हाथ टूट गया है या मोच आ गई हाथ में, मतलब हिलाने में दर्द होता है, तो बाहों को सहारा देने तथा शरीर को हिलने डुलने से बाह पर पकड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए झोल बांधा जाता है। झोल 3 प्रकार का होता है, छोटा झोल, बड़ा झोल और सेंट जोन्स झोल। 3 प्रकार का झोल होता है, छोटा झोल, बड़ा झोल और सेंट जोन्स झोल। छोटा झोल क्या होता है? स्मॉल स्लिंग क्या होता है? स्मॉल सिंग जो होता है वो स्मॉल स्लिंग जो होता है वो एक त्रिकोणी पट्टी को मोड़कर चौड़ी बना ली जाती है। मतलब आपको पता है कि मैंने बताया चौड़ी पट्टी कैसे बनती है। एक बड़ा सा कपड़ा रहेगा और उसको क्या करेंगे, तिकोनी को ही जो पट्टी रहेगी, मतलब अब उसको आप वर्गाकार में काटेंगे और वर्गाकार को जब बराबर भाग में त्रिकोना फोल्ड करेंगे तो क्या होता है, त्रिकोना आता है। और उसको फिर हम एक फोल्ड करेंगे, उसको चौड़ी पट्टी बनाएंगे और चौड़ी पट्टी में क्या करेंगे, हाथ उसका डालेंगे और हाथ डाल को फिर गर्दन पर उसके आप बांधेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो है क्या होता है, इसके बाद में बड़ा या छोटा झोल जो होता है, बड़ा छोटा झोल जब हाथ को लेकर कोहनी तक के पूरे भाग को सहारे की आवश्यकता होती है तो यह पट्टी बांधी जाती। कौन सी? बड़ा या चौड़ा झोल। जो बड़ा और चौड़ा झोल होता है जब हाथ से लेकर कोहनी तक, मतलब कि आपके जो पंजा होता है उससे लेकर जो आपकी कोहनी होती है वहाँ तक की अगर जो है पट्टी की आवश्यकता होती है लटकाने की, तो आपको बड़ा या चौड़ा झोल उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह पट्टी जो है घायल जो बाँह होती है, कोहनी होती है, इसके समकोण पर मोड़ कर रखा जाता है। हथेली खुली हुई तथा अंगूठे ऊपर होते हैं, ठीक है, ताकि जो है ऐसे ऐसे, जैसे आपका ये मान लीजिए ये हाथ है, ये आपका हाथ है ना, ये आपका हाथ है, तो ये हाथ आपको क्या करेंगे, पट्टी के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। पट्टी में ये हाथ ऐसे रखा रहेगा और ये अंगूठा आपका बाहर निकला रहेगा, ठीक है। पट्टी यहाँ रहेगी और ये अंगूठा बाहर निकला रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो है ये पट्टी नीचे लटकते हुए सिरे को घायल कंधे की ओर ले जाकर रीफ गांठ बांध दी जाती है। फिर सेंट जोन्स झोल क्या होता है? सेंट जोन्स झोल जो होता है वो एकदम थर्ड वाला मैंने बताया कि छोटा झोल, बड़ा झोल, सेंट जोन जो जोन्स झोल होता है वो पट्टी को वक्ष स्तर पर फैलाते हुए सिरे को स्वस्थ, हाँ, कंधे की ओर, मतलब कि जो कंधा ठीक है, जहाँ से पेन नहीं हो रहा, जहाँ से दर्द नहीं हो रहा, उस कंधे की तरफ ले जाएंगे और तिरछे कंधे की तरफ उसको बांधने की कोशिश करेंगे। कौन सी? रीफ गांठ ही बांधेंगे, ठीक है। और इसके बाद पट्टी को नीचे लटकते हुए सिरे को कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। सेम चीज़ होता है, सबको पता होगा, ये तो मतलब सबको पता होगा किस तरह से ये गांठ बांधी जाती है। इसमें ऐसा कोई जो है वो नहीं है कि कैसे बांधना। क्या करना है, आप एक रुमाल, आप एक कपड़ा लेना, अपने घर में कोई ऐसा कपड़ा लो जो आपका यूज़फुल ना हो, मतलब फाड़ने वाड़ने में कोई दिक्कत ना, नहीं तो फाड़ दो तो पता चले कि जो है आपको समस्या आ जाए, मम्मी रहें तो दौड़ा के मारने ही जो है पहुंच जाएं कि जो है ये क्या कर दिया। और अगर आप रहो तो आप बेचारी, आप औरतें क्या होता है ना, औरतें सोचती हैं कि नहीं इसको नहीं फाड़ेंगे, इसको फाड़ देंगे तो ख़राब हो जाएगा, नहीं ये मेरे नए पेटीकोट का कपड़ा, इसको फाड़ देंगे तो पेटीकोट कैसे सिलाई होगी, ठीक है। या जो है अभी कोई पोछा ओछा रहता है तो नहीं ये तो पोछा लगाया जाता है, इससे कैसे नहीं हो सकता। तो ये हम औरतों का बड़ा समस्या रहता है इस तरह। तो ऐसा कपड़ा कुछ ले लीजिए जो यूज़फुल ना हो, मान लीजिए साड़ी ही ले लीजिए, तो पट्टा ले लीजिए जो आपको यूज़ नहीं करते, उसको वर्गाकार काट लीजिए, उसके बाद आप पट्टी बांधने का जो है प्रैक्टिस कर सकती है। वैसे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको पढ़ ले रही हैं, समझ जाएंगी। तिकोनी पट्टी का प्रयोग क्या होता है? तिकोनी पट्टी का प्रयोग सिर की पट्टी
सिर के ऊपरी भाग में चोट लगने पर सिर की सुरक्षा के लिए घाव चोट पर रुई व मरहम पट्टी को यथास्थान टिकाए रखने के लिए यह पट्टी बांधी जाती है। ठीक है, इस पट्टी को निम्न प्रकार से बांधा जा सकता है, मतलब जो तिकोनी पट्टी है उसको किस प्रकार से बांधा जा सकता है। जो घायल व्यक्ति है उसको आराम दे, पट्टी को समतल स्थान पर फैलाएं, आधार को 2 इंच, आधार मतलब जो नीचे का जो भाग है उसको 2 इंच से मोड़ लें, आधार मतलब जो नीचे हुआ एकदम भाग रहा था उसको 2 इंच से मोड़ लेंगे। उसके बाद पट्टी को सिर पर इस प्रकार रखें कि मुड़ा हुआ आधार अंदर की ओर दोनों बाहों के ऊपर सिर से गर्दन के पीछे लटके। क्या हो कि पट्टी के को सिर पर इस प्रकार रखेंगे, ये तिकोनी पट्टी का प्रयोग सिर के लिए बता रहा है। ठीक है, सिर के लिए क्या बता रहा है कि सिर के ऊपरी भाग में अगर चोट लगी हो तो सिर की सुरक्षा के लिए घाव चोट पर रुई व मरहम पट्टी को यथास्थान टिकाए रखने के लिए यह पट्टी बांधी जाती है। ठीक है, इस पट्टी को निम्न प्रकार से बांधा जा सकता है। कहने का मतलब इस पट्टी को कई प्रकार से बांधा जा सकता है, किस प्रकार से बांधा जाता है इसको दिखा रहा है, ये बता रहा है कि सर पर चोट लग जाती है, कभी कभी खून निकलने लगता है, कभी कभी जो है बांधना मतलब अनिवार्य हो जाता है कि जहाँ काला आ गया है या आप मतलब बांधना जरूरी है, उसको चोट को दबाना चाहिए, तो आपको सिर में पट्टी बांधनी पड़ती है। पट्टी बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा, घायल व्यक्ति को पहले आराम से बैठा दो कुर्सी पर या तख्त पर या बेड पर, जहां वो बैठना चाहे, जहां उनको सुविधा पड़े, और इसके बाद पट्टी को समतल स्थान पर फैलाओ। मतलब कि अब जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति बेड पर बैठा है तो बेड पर बगल पट्टी फैला लो अच्छे से आप। इसके बाद आधा इंच अंदर मोड़ो, अब उस पट्टी को आधा इंच अंदर मोड़ लेंगे। ठीक है, पट्टी को जो है सर पर इस प्रकार रखेंगे कि मुड़ा हुआ भाग आधार के अंदर हो, मतलब जो मुड़ा हुआ भाग है वो जो आपका मेन मुख्य भाग नीचे वाला है उसके अंदर हो वो भाग। ठीक है, और ऊपर शीर्ष गर्दन के पीछे बीच में वो लटके, मतलब गर्दन के पीछे बीच में लटके। ठीक है, फिर दोनों सिरों को जो है शीर्ष के मतलब ऊपर, शीर्ष के ऊपर एक ऐंठन देते हुए दोनों कानों के ऊपर लाते हुए माथे के बीच में कसकर रीफ गांठ ही लगाएंगे। रीफ गांठ इसलिए लगती है ताकि जो है आसानी से खोला जा सके। ठीक है, इसीलिए रीफ गांठ लगती है। इसके बाद क्या है कि दोनों सिरों मतलब आपने जो है वो ऐंठन देते हुए बांध दिया। पीछे का शीर्ष भाग जो खींचकर सलवटें ठीक कर लो, जो बचा हुआ है पीछे का उसको जो है जो भाग में सिकुड़ गया है उसको खींच के सही कर लेंगे। अंत में शीर्ष को थोड़ा अंदर की ओर मोड़कर सेफ्टी पिन, शीर्ष मतलब समझ रहे हैं ना, शीर्ष मतलब क्या होता है, जो चीज़ें ऊपर होती हैं और थोड़ी सी बची हुई हैं यहाँ पर पट्टी में, शीर्ष का मतलब होता है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप जो है अपना जो है किनारे उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सेफ्टी पिन छोटी बड़ी लगा सकते हैं ताकि वो साफ दिखे, पट्टी देखने में खराब नहीं लगे। जबड़े की पट्टी, जबड़े की पट्टी किस प्रकार बांधी जाती है, जबड़े की हड्डी टूटने पर सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। दो पट्टियों को तय करके पतली पट्टी बना ली जाती है। पतली पट्टी को ठोड़ी के सामने रखकर दोनों छोरों को कान के नीचे से ले जाकर पीछे की ओर रीफ गांठ बांध देते हैं। दूसरी पट्टी को ठोड़ी के नीचे से लेते हुए कनपट्टी के पास और दोनों ओर से ऊपर ले जाकर रीफ गांठ बांध देते हैं। फिर ऊपर नीचे दोनों छोरों को मिलाकर अलग अलग रीफ गांठ बांध देते हैं। ठीक है, फिर कंधे की पट्टियां किस प्रकार से होती हैं, कंधे की पट्टियां हम लोग किस प्रकार से बांधते हैं। कंधे की पट्टियों को बांधने के लिए दो तिकोनी पट्टी की सहायता लेनी पड़ती है। दूसरी पट्टी को जो है समतल स्थान पर, वही जैसे सर की पट्टी को हमने क्या किया था, समतल स्थान पर फैलाया था, आधार पर 4 इंच अंदर मोड़ा था। आधार मतलब समतल स्थान आपने जो है बिछा दिया, और आधार मतलब कि आपने जो एक किनारा था उसको 2 इंच अंदर, 4 इंच अंदर मोड़ दिया। फिर एक छोटी झोल की गांठ नीचे से निकाल ली, मतलब कि एक आप गांठ निकालना है नीचे से, उस गांठ को आप निकालेंगे, मतलब गांठ बांधने के लिए निकालेंगे। पट्टी के दोनों सिरों के नीचे एक ऐंठन देकर ऊपर लाएंगे, पुनः नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर लाकर रीफ गांठ बांध देंगे। झोल की गांठ को शीर्ष से ढककर सेफ्टी पिन लगा देंगे। कहने का मतलब इसको भी जब आप बांध देंगे इसमें जिस प्रकार से बताया है, उसके बाद में जो आपकी पट्टियां बची रहेंगी ना उसको आप जो क्या करेंगे, आप जो है अपना मोड़ के छोटी सेफ्टी पिन लगा देंगे। अभी देखो ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे देखो क्या करना है, एक कपड़ा लेना है चौड़ा सा, उस कपड़े को क्या करना है कि जो है पहले फोल्ड कर देना है तिकोनी पट्टी में, और तिकोनी पट्टी को क्या करना है एक और फोल्ड कर देना है, और एक फोल्ड करने के बाद में क्या करना है कि आपको जो है आपके जो जहाँ पर मतलब कंधे में चोट लगा है वहाँ के उससे थोड़ा सा हट के आपको हाथ को जो है, क्योंकि कंधे पर चोट लगा तो हाथ को भी सहारा देना है ताकि हाथ जो है आपका डिसबैलेंस ना हो, और हाथ जब इधर उधर होगा तो कंधा भी दर्द करेगा, अभी कंधा से जुड़ा रहता है ना।
अब उसको आप झोला बनाएंगे एक, और झोला बनाने के बाद में आप जो है पहले तो हाथ को आप लटकाएंगे, और उसके बाद में जो आपकी जो कंधा है वहाँ पर आप इस हिसाब से पट्टी को लगा देंगे ताकि वो हिले ना। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन बनते हैं कि कंधे की पट्टी बांधने में कितनी पट्टियाँ लगती हैं। तो कंधे की पट्टी बांधने में 2 तिकोनी पट्टियाँ लगती हैं। देखो मैंने इसमें बताया, वो कंधे की पट्टी भी 2 तिकोनी पट्टी की सहायता से बांधी जाती है, सर की पट्टी भी 2 तिकोनी पट्टी की सहायता से बांधी जाती है। ठीक है। चलो, इसके बाद इसमें दिया हुआ कि इसी प्रकार कूल्हे की पट्टी भी बांधी जाती है, झोल के स्थान पर कमर में सादी पट्टी बांधी जाती है। ठीक है। झोल के स्थान पर कूल्हे में जो कूल्हा मतलब का कमर जो होता है वहाँ पर जो है आपको झोल दिया जाता है, उसमें सादी पट्टी डाली जाती है। ठीक है। कोहनी की पट्टी बांधने के लिए कोहनी में चोट लगने अथवा अस्थि भंग होने पर यह पट्टी हम लोग बांधते हैं। कौन सी पट्टी बांधते हैं? कोहनी की पट्टी बांधते हैं। ठीक है। अब देखो, आप लोग बोलते हो कि जो है छोटी वीडियो बनाओ, छोटी। अब बताओ, मैं इसी पट्टी में ही 2 वीडियो बनाऊं तब तो छोटी हो पाएगी, नहीं तो छोटी कैसे हो पाएगी बताओ। कितना भी जल्दी बोल दो, मैं ऐसे बोलते पढ़ते किताब को चली जाऊं और आप लोग को समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा बोलने से, है ना। जब तक जो है अगर ऐसा ही है तो फिर आप लोग भी तो पढ़ सकते हो कि जो है हाँ चलो ठीक है हम बुक पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। अब आप लोग तो बोल देते हो कि जो है छोटी वीडियो बनाओ। छोटी वीडियो बनाने में आप लोग सही बोलते हो, क्योंकि ये बात सही, भाई जो चीज़ छोटी रहती है वो समझ में आती, लेकिन जो छोटी नहीं रहती वो समझ में नहीं आती ना। मतलब समझ में आती लेकिन ऊबन लाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊबना नहीं चाहिए ना। पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ होती है जो शॉर्टकट नहीं हो पाता है, इसको आपको क्या करना होता है ना, पढ़ना ही पड़ता है। अभी मैं फटाफट भाग जाऊँ छोड़ छोड़ के, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ फिर छोड़ दूँ, थोड़ा पढ़ाऊँ फिर छोड़ दूँ, तो क्या होगा, फिर आपको ही समस्या आएगी ना। आपको फिर अलग अलग जो है वीडियो देखो, मैंने जो मैं थंबनेल लगाती हूँ ना कि जो है ऐसा कहीं नहीं, वो सही है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, मुझे भी जो है सब दिखता है कि हाँ क्या है। कहीं भी जितना विस्तृत रूप से मैं पढ़ा देती हूँ ना, उतना विस्तृत रूप से कोई नहीं पढ़ाएगा। कोई पढ़ाए तो मुझे आकर बताना कि किसी ने पढ़ाया है आप इतना विस्तृत रूप से। तो विस्तृत रूप से आप लोग को समझाने के लिए पढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबी हो जाती है ना तो भी आप लोग देख लिया करो, मैनेज कर लिया करो। ठीक है। परेशान नहीं होना। ठीक। अच्छी बात है कि भाई आप लोगों ने अपना सजेशन दिया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग सजेशन देते हैं ना वो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कमेंट बॉक्स में आके उन्होंने पूरी वीडियो देखी होगी और तभी कहे होंगे कि दीदी वीडियो कम छोटी बनाओ। ठीक है। नहीं तो जो लोग नहीं देखेंगे वो लोग कहेंगे नहीं। जैसे कि जो है राजपूत जी आते हैं तो राजपूत जी पूरी वीडियो देखते हैं, लड़की है लड़का मुझे नहीं पता, पूरी वीडियो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका हर वीडियो के नीचे कमेंट होता है और वो पूरी वीडियो देखते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूरी वीडियो देखे और क्वेश्चन का आंसर भी दिए। मतलब अगर पूछा जाए तो नम्रता और राजपूत जी, ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि कभी भी टाइम मिलता है देखते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं। और पूजा वूजा हैं, अब वो लोग तो कभी कमेंट नहीं करती, तो मैं ऐसे कैसे बता दूं कि पूरी वीडियो दे, लेकिन आती हैं देखती हैं, जो है कमेंट करती, आंसर नहीं देती कमेंट करती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आज तक आपको मैं कोहनी की पट्टी बता देती हूँ और कल मैं बता दूँगी फिर इसके आगे की। ठीक है। कोहनी की पट्टी को हमने क्या सुना कि नहीं, चलो कल कोहनी की पट्टी से मैं कल ही बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, अभी 27 मिनट की वीडियो हो गई है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कोहनी की पट्टी और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हथेली की पट्टी। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएगा पैर व हथेली। हाँ कल मतलब 4-5 पट्टियाँ हैं, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा, वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप लोग को जो है समस्या आएगी। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कहाँ से, कोहनी की पट्टी से। ठीक है। आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक, जबड़े की पट्टी पढ़ी और कंधे की पट्टी पढ़ी। ठीक है। इसमें मैं एक आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन ये है कि कल मैंने पूछा था कि हल्दी में कौन सा कलर मिलाया जाता है, तो किसी ने नहीं बताया था, लेकिन ठीक है जिसने बताया था उसका बहुत अच्छी बात है, मैंने नाम ले लिया। और जिसने नहीं बताया था वो अगर नहीं जानता है तो बात वो भी मैंने बता दिया कि लेड कार्बोट जो है लेड कलर मिलाया जाता है। ठीक है। लेड कार्बेट में कलर मिलाया जाता है।
और उससे क्या होता है ना कि वो हमारे जो है शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे कुछ ऐसे कलर हैं खाने के जो है, जो कोलतार के कलर चुने गए हैं, जिसको जो है मान्यता मिली है कि ये कलर खाने में दिए जाएंगे, मिला जा सकते हैं। उसमें से 20 कलर हैं, 20 में से 10 कलर मिलाए जा सकते हैं, 10 कलर नहीं मिलाए जा सकते हैं। तो लेड जो कलर है ना, ये लेड हल्दी में, तो लेड कलर जो है वो बिल्कुल से जो है मना है कि हम जो है लेड क्रोमेट कलर नहीं मिला सकते। लेड क्रोमेट कलर हानिकारक है। किसके लिए? लेड क्रोमेट कलर हमारे शरीर के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे अंग के लिए हानिकारक है। तो वो पीला कलर इसीलिए हल्दी का माना नहीं जाता कि खाने योग्य है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आज मैं पूछ रही हूँ यहीं पर कि मुझे ये सब लोग बताएंगे कि मैंने इसको पढ़ाया है। यूपी में होम साइंस किस सन में किस कॉलेज से शुरू हुआ? यूपी में होम साइंस किस सन से किस कॉलेज में शुरू हुआ? सर्वप्रथम बताना है आपको। आज देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। यूपी में किस सन से किस कॉलेज में होम साइंस पढ़ाना शुरू हुआ? ठीक है, और इसके आगे आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही पार्ट 2 कल चलेगा। ठीक है, पट्टियों का। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हाँ, व्हाट्सएप का नंबर ले लीजिए, इसको जुड़ना हो वो जुड़ जाए। ठीक है, 9455 5455 83 यानी 836597। जानते हैं हिंदी में आंसर नंबर याद करना आसान रहता है, तो ये नंबर मुझे हिंदी में याद है। इंग्लिश में लिखते समय मुझे जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है, मतलब कि भूल जाती हूँ। 9455836597। ठीक है, 9 है 97 94 55 83 65 97। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल बिंदास जुड़ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पता कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अटका हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, यहीं पर PDF देती हूँ अपने नंबर पर। टेलीग्राम पर क्वेश्चन डालती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है लिंक चला जाता है, आप लोग ज्वाइन किया कीजिए। और प्लीज़ जितने लोग लास्ट तक देखते हैं, जैसे नम्रता जी आ गई हैं, जैसे हमारे पूजा जी को आ जाती है, जैसे अभी आ जाती हैं, और जैसे ये राजपूत जी आ जाते हैं, मैं इनका नाम भूल जाती हूँ, निर्देश राजपूत शायद है। हाँ, तो ये राजपूत जी आ जाते हैं। तो इन लोग से प्रार्थना है कि कम से कम आप लोग 5 लोग को शेयर करो, 5 लोग को सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ताकि जितना जल्दी हम लोग जो है ज़्यादा होंगे ना, उतना जल्दी जो है अच्छा लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर बाय।